हम अपनी पार्टी को चलो गांव की ओर का नारा हमने किया है और हमारे साथ है सोमनाथ सिंह जी मौजूद है और हम सब लोग मिलकर बिहार में एक नया बिहार बनाएंगे और 245 सीट पर हम पूरे बिहार में घूम के अपनी पार्टी की सदस्यता अभियान, पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अभी तक हम नंबर है कि ये जो एनडीए की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, ये भ्रष्टाचारी सरकार है और दलित विरोधी सरकार है। आदरणीय नीतीश कुमार जी विगत 20 वर्षों से बिहार के शासन में है, लेकिन उनको कहने में कोई आपत्ति नहीं है। ये व्यक्ति दलित विरोधी है और जहां तक है प्रत्येक जिला में गया हूं, जनता की जो विभाग है, जनता का जो विभाग है वो है बिहार में सरकार बदलो। बाबा साहब भीमराव के संबंध में अपमानजनक शब्दों में इस्तेमाल किया। आज पूरा देश का दलित, पूरा देश का दलित अपने आप को अपमानित महसूस किया है। इसीलिए मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये जो एनडीए की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, ये भ्रष्टाचारी सरकार है और दलित विरोधी सरकार है। इसी तरह से आपने देखा होगा, आज से 10 दिन पहले बिल पास हुआ है हमारे मुसलमान भाई के साथ में अन्याय हुआ। देखिए, भारत एक बगीचा है, उस बगीचा में सभी तरह के धर्म के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान लोग हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा सभी को मौलिक अधिकार दिया गया है। देश के किसी कोने में आप जाके बिजनेस कर सकते हो, जाके खेती कर सकते हो, जाके नौकरी कर सकते हो और मौलिक अधिकार है, चाहे राजा हो या रंग, सबको मौलिक अधिकार है एक वोट देने का। और हमारा देश धर्म प्रधान देश है और इस आधार पर किसी धर्म के नाम पर, अधिकार के नाम पर आप किसी का अधिकार छीन नहीं सकते। ये जो बिल पास हुआ है लोकसभा में, इस बिल का हमारी पार्टी और हम इसका विरोध करते हैं। साथियों, समय बहुत अधिक हो गया और सभी लोग अपने अपने घर जाना भी है, तो मैं इस मंच से पुनः घोषणा करता हूं कि आज तक हम एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल थे, आज से हम एनडीए गठबंधन से जुड़ा नाता समाप्त हुआ और आने वाले समय में भविष्य में हमारी पार्टी के संगठन को मजबूत करेगा। जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो हम सम्मानजनक जिस गठबंधन के द्वारा हमको सम्मान मिलेगा उस गठबंधन के साथ बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोमनाथ सिंह जी मौजूद है और बिहार प्रदेश के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष श्री भूषण कुमार जी मौजूद है। सभी लोगों की राय होगी, नेशनल कमेटी की बैठक बुला के, कार्य समिति की बैठक बुला के, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुला के जो फैसला होगा उस फैसला को मैं बिहार की जनता और प्रेस के साथियों को मैं अपनी बात को, अपनी पार्टी की बातों में बता दूंगा। देखिए, ये बिहार सरकार जो है ये दलित विरोधी सरकार है। आपने देखा होगा कि चौकीदार वफादार संघ की मांग जो पुराने सैकड़ों वर्ष से, हजारों वर्ष से एक सवाल के रूप में किया जाता था, आज उसको बिहार सरकार ने समाप्त किया है। दूसरा, 20 वर्षों की सरकार है। शिक्षा व्यवस्था बिहार में किसी काम की नहीं है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है और ये सरकार में आप देखे होगा आज तक कोई भी कल कारखाना का निर्माण नहीं हुआ। प्रधानमंत्री रोजगार योजना
वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, किसी में भी बिना भ्रष्टाचार का कोई काम नहीं होता है। तो साथियों, हमारी मांग है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो देश के सेकेंड अम्बेडकर माने जाते थे, आज हम उनके बीच में नहीं है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ और भारत सरकार से मांग करता हूँ कि उनको भारत सरकार की बातों से सम्मानित किया जाए। दलित छात्रावास में जो अनुदान है उसकी स्वीकृति दी जाए। शेड्यूल कास्ट के लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान में जो आरक्षण की सुविधा दी गई है, लेकिन चाहे बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, उचित नौकरी देने में सक्षम नहीं है। इसलिए जितना भी बैकलॉग हो उस बैकलॉग को बिहार सरकार पूरा करे। और मैं से ये घोषणा करता हूँ 2014 से लेके और आज तक मैं एनडीए के गठबंधन का सहयोगी दल था, लेकिन आज इस मंच से मैं घोषणा करता हूँ कि आज से एनडीए के गठबंधन से हमारी पार्टी का कोई नाता रिश्ता नहीं रहेगा। और हम अपनी पार्टी को चलो गांव की ओर का नारा हमने किया है और हमारे साथ है सुधाम सिंह जी मौजूद है और हम सब लोग मिलकर बिहार में एक नया बिहार बनाएंगे और 245 सीट पर हम पूरे बिहार में घूम के अपनी पार्टी की सदस्यता अभियान, पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अभी तक हमने 22 जिला का भ्रमण किया है। शेष जिला जो बिहार में 38 जिला में 16 जिला बना हुआ है। हम पूरी कमेटी के साथ बिहार के 245 सीट पर हम सदस्यता अभियान और पार्टी का सम्मेलन करेंगे। और जब समय आएगा कि चुनावी वर्ष है, अक्टूबर और नवंबर में एक महापर्व होने वाला चुनावी महापर्व है और इस महापर्व में बिहार के भाग का फैसला आपके हाथ में है। और जहां तक मैं प्रत्येक जिला में गया हूं तो जनता की जो विभाग है, जनता का जो विभाग है वो है बिहार में सरकार बदलो, बिहार में सरकार बदलो, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी विगत 20 वर्षों से बिहार के शासन में है। लेकिन उनको कहने में कोई आपत्ति नहीं है। ये व्यक्ति दलित विरोधी है। आपने देखा होगा 14 मार्च होली का दिन था और औरंगाबाद में होली के दिन एक कोमल पासवान नाम की लड़की थी, वो 2-4 लड़कियां होली खेल रही थी और एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक है ये विनोद सिंह जी, उनका बेटा नशा में शुरू होकर आया और उसने अपशब्द का व्यवहार किया। उसने कहा कि विशाल जवान होली खेलता है और वो गाड़ी उठाया और उसे कोमल पासवान की लड़की को छाती पर चढ़ा दिया और उसकी मौत हो गई। साथियों, लोक जनशक्ति पार्टी के ट्विटर से गया कि कोमल पासवान रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है और बिहार सरकार के द्वारा आज तक कोई भी उस परिवार को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई। उसी तरह से उसी के बगल में
एक पत्रकार साथी थे हमारे रमेश पासवान जी, उसकी हत्या हो गई। तो साथियों में विगत है होली के दिन से अभी तक आप देखिएगा तो रोज हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं घटती है और बिहार का लोग सुरक्षित नहीं है, क्योंकि खुद बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से अस्वस्थ है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ है। तो बिहार की जनता बदलाव चाहती है, तो बिहार सरकार ने जो उसका रिजर्वेशन था, जो एक जात एक परिवार का अधिकार था, उसको बिहार सरकार ने समाप्त करके तो जनरल कर दिया। अब देखिए बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी का विरोध नहीं करते, लेकिन इसके आड़ में शोषित, दलित, पिछड़ा, अकिलत के लोगों को जेल में बंद किया जाता है। और अभी बिहार के जेल में लगभग 5,84,000 जो गरीब वर्ग के लोग हैं जेल में बंद है। तो मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि जो गरीब लोग हैं आप उसको निश्चित रूप से जेल से बिहार करें। दूसरा हमारा निर्माण है कि पासी समाज है, पासी समाज का बोलने का अधिकार है, ताड़ी बेचना, ताड़ी उठाना, बिहार सरकार ने उसका रोक लगा दिया है। इस बल से मांग करते हैं कि उस पासी समाज के लोगों को पुनः अधिकार दिया जाए, किसी का दर्जा दिया जाए। तीसरा हमारा मांग है शेड्यूल कास्ट के लोगों का जो बैकलॉग है भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो, उसको पूरा करे। और आप देखे हुए जनरली जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं तो उसको प्राइवेट किया जा रहा है। हमको इस संबंध से ये मांग करते हैं कि प्राइवेट में भी रिजर्वेशन लागू किया जाए। आप तमाम साथी आज आए, सभा में आए, मैं पुनः तमाम साथियों को